ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम बच्चे जानते हो ना, बच्चों की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो बाप कहेंगे बल यहाँ सो जाओ। इसमें कोई हर्जा नहीं, क्योंकि तुम सिटी लदे बच्चे हो। 5000 वर्ष बाद मुझे आकर मिले हो। किसको मिले हैं? बेहद के बाप को। बाबा जानते हैं आत्माओं पे बहुत जन्मांतर का विक्रमों का बोझा है। आत्माएं बहुत थकी हुई। भले सो जाओ, लेट जाओ, लेटे लेटे बाबा की मुरली सुनते रहो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन बाबा को याद करते रहो। यह भी तुम बच्चे जानते हो ना, जिनको निश्चय है बरोबर हम बेहद के बाप से मिले हैं, क्योंकि बाप होता ही है एक हद का, दूसरा बेहद का। दुख में उस बेहद के बाप को ही याद करते हैं, सत्य में एक ही लौकिक बाप को याद करते हैं, क्योंकि वहाँ है ही सुखदाम। लौकिक बाप उसको कहा जाता है जो इस लोक में जन्म देता है, इस पृथ्वी साकार लोक में जो हमें जन्म देता है या जो हमें शरीर देता है, उसको लौकिक बाप कहा जाता है। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आकर हम सभी आत्माओं को अपना बनाते हैं, अर्थात हमें वर्षा देते हैं। तुम रहने वाले भी बाप के साथ, उस तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमर लोक में हो ना। परम धाम को अमर लोक भी कहा जाता है, जिसको परलोक परम धाम कहा जाता है। वह है परे से परे धाम। स्वर्ग को परे से परे नहीं कहेंगे। स्वर्ग नर्क यहाँ ही होता है। नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। अभी है पतित, पुकारते भी है ना, हे पतित पावन आओ। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे। जब से रावण राज्य होता है ना, जब से हम पतित बनते हैं, अर्थात आत्मा जब से विकारों में जाती है, तब से रावण अर्थात विकारों का राज्य शुरू होता है। तब से रावण का राज्य कहा जाता है। सत्युग में है ही निर्विकारी राज्य। भारत की कितनी जबरदस्त महिमा थी ना, परंतु अब भारत विकारी बन गए है ना, इसीलिए भारत की इतनी महिमा नहीं। जब भारत संपूर्ण निर्विकारी था, तब भारत की बहुत महिमा थी। जब ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, उनके राज्य में भारत भूमि भी बहुत अच्छी थी, सतो प्रधान थी। अभी तो सब तमो प्रधान हो गया है, आत्मा भी तो भूमि भी। अभी वह राज्य नहीं है ना, वह राज्य कहाँ गया? ये पत्थर बुद्धियों को मालूम नहीं है। अभी हम सब पत्थर बुद्धि बन गए थे ना, पत्थरों को ही पूजा, पत्थरों की मूर्ति बना के पत्थरों को ही पूजते रहते थे, तो हमारी बुद्धि भी ऐसी बन गई। अब बाबा आकर हम सभी को यथार्थ ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, जिससे हमारी बुद्धि पारस बनती है। ये जिनके हम ये मंदिर आदि बना रहे हैं, ये सृष्टि के मालिक थे। पहले पहले इनका राज्य था, ये महाराजा महारानी थे। अब तो इनको भगवान देवता और ऐसे हम क्या क्या बोलते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि ये सृष्टि के मालिक थे, अर्थात सत्युग में इनका राज्य था। जैसे राजा रानी का राज्य होता है ना, अब तो नहीं है दुनिया में, है भी तो सिर्फ नाम की। लेकिन पहले पहले सृष्टि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उनकी पूरी राजधानी थी, मतलब पूरी दुनिया ही थी जहाँ पे हम लोग रहते थे। हम वहाँ बहुत सुखी में रहते थे। तो मतलब हमारे पूर्वज ही हुए ना। अब वो कहाँ गए? वो भी पुनर्जन्म लेके लेके अभी इसी दुनिया में हम में से ही कोई होंगे, लेकिन हमें पता नहीं। जैसे अपने दादा परदादा जो शरीर छोड़ के चले गए, अब हम उनकी मूर्तियां घर में रखते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है ना, कोई कोई बच्चा आता है तो कहते हैं लगता है कि दूसरा जन्म लेकर आए, लेकिन उस आत्मा को थोड़ी पता है मैं पिछले जन्म में इसी घर में इस रूप में था, इन्हीं के इस संबंध में था। आत्माएं कहीं जाती नहीं है, यहाँ ही हमारे ही संबंध में। अगर उनका हमारे से और हिसाब किताब होता है
तो हमारे ही संबंध में आकर जन्म लेती हूँ। कहाँ जाएंगी आत्माएं? नहीं तो इतनी पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? अगर आत्मा शरीर छोड़ के ऊपर चली जाती तो दिन प्रतिदिन दुनिया में पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही? तो जरूर हम में से कोई शरीर छोड़ता है तो वो कहीं जाता नहीं है, पुनर्जन्म लेता है। नहीं तो हमारे घर पे ही क्यों आ रहे हैं बच्चे? और कहीं भी जा सकते थे ना। आपके घर जो बच्चा आया है वो आप ही के पास क्यों आया है? लड़का बन के क्यों आया है? लड़की बन के क्यों नहीं आया है? क्योंकि उसका आपसे वो हिसाब किताब है। उसको आपको बेटे का सुख देना है। आपको उससे उसको आपको उससे बेटे का सुख लेना है, और उसको भी माँ का सुख लेना है आपसे। इसी रीति से आत्माएं पुनर्जन्म लेती। तो ऐसे ही लक्ष्मी नारायण की आत्माएं भी कहाँ चली गई? उनकी पूरी राजधानी कहाँ गई? जब हम ही उनका मंदिर बना के पूछ रहे हैं, हम ही उनका यादगार जन्मदिन मना रहे हैं, हम ही उनको याद कर रहे हैं। मुस्लिम लोग क्यों नहीं याद कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उनकी दुनिया देखी नहीं। तो हम ही उनकी राजधानी के थे, हमने उनके साथ सुख देखी, इसलिए हम उनके मंदिर बना के उनको याद कर रहे हैं। तो ये सब आत्मा भूल गई। तो बाबा कहते हैं तुम पत्थर बुद्धि हो गए, अब मैं तुम्हें पारस बुद्धि बनाता हूँ, तुम्हारी बुद्धि को पारस बनाता हूँ, ये ज्ञान सुनाता हूँ। ये ज्ञान और कुछ नहीं है, इस पूरी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान, कि कैसे इस सृष्टि पर सत्य त्रेता द्वापर कलयुग 4 युगों में ये सृष्टि चक्कर काटते, और कैसे हम पुनर्जन्म लेते लेते द्वापर से जब विकारों की प्रवेशता के कारण हमने एक दूसरे को जो दुख दिया है ना, सत्य त्रेता में तो हमने दुख नहीं दिया, इसीलिए हम सुखी थे, तभी तो उनका त्योहार बना के वो उस दिन बहुत खुशियां मनाते हैं। लेकिन द्वापर युग से हमने विकारों के वश होकर एक दो को ही दुख दिया है। तो इसीलिए अभी हम एक दूसरे से वो हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, इसलिए हमें ये दुख हो रहा है, इसलिए ये बीमारियां हो रही हैं, इसीलिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इस सारे चक्कर का ज्ञान अगर किसी को अच्छी रीति समझ में आ गया ना, तो वो अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होगा कि ये मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है, मेरे को ऐसी बीमारी क्यों हो गई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने क्या पाप किया है। जब हमें सृष्टि चक्कर का ज्ञान आ गया तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कि मेरे ऊपर कर्मों का बोझा है। श्रेष्ठ जन्मों से जो मैंने आत्माओं के साथ विकारों के वश बुरे कर्म किए हैं, उसका भुगतान मैं भुगत रही हूँ। तो उसका बाबा हमें उपाय भी बताते हैं कि अब तुमने जो किया तुम्हें दुख तो मिल रहा है, लेकिन तुम्हारे दुखों से तुम्हें मुक्त होने का उपाय मैं बताता हूँ। क्योंकि तुम्हारा भी बाप मैं हूँ, और जिससे तुम्हारा हिसाब किताब है उसका बाप भी मैं ही हूँ। आत्माओं का बाप परमात्मा है। तो अगर तुम मुझे अभी निराकार रूप में याद करोगे अपने को आत्मा समझ के, तो मैं तुम दोनों का हिसाब किताब कट कर दूँ। क्योंकि तुम मुझे याद कर रहे हो ना, इसीलिए तो तुम दोनों का हिसाब किताब कट हो जाएगा, तो तुम्हारे जीवन में ऑटोमेटिकली दुख कम हो जाएंगे। कितना सहज उपाय है। ये ज्ञान बहुत सिंपल है, अगर हम इसको ठीक रीति से समझे। तो बाबा कहते हैं देखो, अब तो मैं तुम्हें ये ज्ञान सुना के पारस बुद्धि बना रहा हूँ। तुम पारस बुद्धि थे जब सब्जेक्ट में थे, अब पत्थर बुद्धि बन गए। दूसरा, हमें बाबा कहते हैं बच्चे पावन बनो, अब इन विकारों को छोड़ो। ऐसे नहीं तुम मुझे याद कर रहे हो, मैं तुम्हारा कट करता जाऊं और फिर से तुम अपना नया बनाते जाओ। इसीलिए पहली पहली प्रतिज्ञा ही बाबा हमसे ये कराते हैं, फिर जिनको करना हो वो करते हैं कि बच्चे पवित्र रहो, इन विकारों का दान दे दो और मुझे याद करते रहो। विकारों का दान देंगे तो विक्रम करना बंद हो जाएगा, और मतलब न्यू प्रोडिक्शन खत्म हो जाएगा। न्यू हमारे जो बुरे कर्म होते थे वो बनना बंद हो जाएगा, और बाप को याद करते रहेंगे तो पुराना भी चुप्त होता जाएगा, और हम दैविक गुणों की धारणा करेंगे तो फिर हमारा जीवन सुखदायी हो जाएगा। देखो, सभी अपने अपने धर्म स्थापकों को जानते हैं,
एक भारतवासी ही नहीं जानते ना अपने धर्म को, न धर्म को हम जानते हैं, न हमारे धर्म का जो स्थापक है परमात्मा ना उनको जानते हैं। और धर्म वाले अपने धर्म को जानते हैं ना, परंतु और धर्म वालों को ये नहीं पता है कि हमारा धर्म फिर से कब स्थापन होगा, ये नहीं जानते। जैसे सिख लोगों को भी ये पता नहीं है कि हमारा सिख धर्म पहले नहीं था। पर कहते हैं हमारे धर्म को 500 साल हुए, लेकिन पहले नहीं था ये नहीं पता। गुरु नानक ने आकर उनका धर्म स्थापन किया, तो जरूर अब खत्म होगा, तभी तो फिर वापस से जब चक्कर शुरू होगा कलयुग अंत में, कलयुग में फिर से उनका धर्म स्थापन होगा ना। क्योंकि सिख धाम में तो सिख धर्म होगा नहीं, कोई भी धर्म नहीं होगा सिवाय देवी देवता धर्म। तो अभी सारे धर्म खत्म हो जाएंगे, फिर वापस से द्वापर युग से नए बनेंगे। तो धर्म बाकी धर्म वालों को ये तो पता है कि हमारा धर्म स्थापक कौन है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हमारा धर्म फिर से कब आएगा, फिर से नए रीति फिर से स्थापन होगा। क्योंकि उनको चक्कर का ज्ञान नहीं है ना, हमें तो अब चक्कर का ज्ञान है, तो हम कह सकते हैं कि फलाना धर्म अभी खत्म होगा फिर से स्थापन होगा। लेकिन क्रिश्चियन लोग समझते हैं कि हमारे धर्म की पीरियड इतना समय ही है। क्रिश्चियन की बुद्धि अच्छी है। सिख लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि हमारा धर्म गुरु नानक ने आकर स्थापन किया। तो बाबा कहते हैं अब फिर से बाबा हमारे लिए धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तब ही गुरु नानक फिर 5000 साल बाद फिर से कलयुग में, जब ये अभी चक्कर खत्म होगा फिर चक्कर शुरू होगा, फिर से वो अपने समय पर आकर अपना धर्म स्थापन करें। लेकिन करते गुरु नानक ही है। क्रिश्चियन धर्म भी नहीं था ना, फिर से स्थापन हुआ। पहले नई दुनिया थी, एक धर्म था, सिर्फ तुम भारतवासी थे, एक धर्म था, फिर 84 जन्म लेते। अब तुम भूल गए हो कि हम देवता थे, अब फिर से हमें 84 जन्म लेने, फिर बाप आएंगे, फिर हम भूल जाएंगे, फिर बाप आएंगे, तो ऐसे चक्कर चलता ही रहता है। तो बाबा कहते हैं आधा कलप राम राज्य, आधा कलप रावण राज्य चलता है। पहले सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना राम राज्य। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने का राज्य था। सूर्यवंशी में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर चंद्रवंशियों में राम सीता का राज्य आया। सूर्यवंशी 1250 वर्ष चले, चंद्रवंशी 1250। फिर द्वापर युग से रावण का राज्य शुरू हुआ। अभी हम आत्माएं पुण्य आत्माएं थी, अब फिर से बन रही हैं। हम आत्माएं पहले पुण्य घराने की थी, अब पाप घराने की हो गई। 84 जन्म लिए हैं ना। दुनिया में तो लोग कहते हैं 84 लाख जन्म। 84 लाख का तो कोई विचार भी नहीं कर सकता है। 84 लाख करेगी तो आत्मा कितनी थक जाएगी, अभी भी आत्मा कितनी थक गई है ना। तो बाबा अब हमें सब बातें साकार ब्रह्माचंद द्वारा समझाते हैं। तुमको बाबा समझा रहे हैं, तुम बाप के आगे बैठे हो। निराकार बाप और साकार बाप दोनों नाभिग्राम है ना, गाते भी हैं परंतु बाप को जानते नहीं है। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, ज्ञान से जागृति होती है ना। रोशनी में मनुष्य कभी धक्के नहीं खाते, अंधियारे में धक्के खाते रहते हैं। भारतवासी पूज्य थे, अब क्या बन गए हैं पूजा। लक्ष्मी नारायण पूज्य थे ना, ये किसकी पूजा करें। सत्युग में तो कभी पूजा आदि होती नहीं। अब सत्युग में अभी हम किसकी पूजा करते हैं, शिव बाबा की, देवी देवताओं की करते हैं। सत्युग में तो होंगे स्वयं ही देवी देवता लक्ष्मी नारायण होंगे। शिव बाबा ने ही उनको राज्य दिया है, दुख होगा नहीं। और भक्ति भी करनी होगी तो क्या अपनी ही मूर्तियों की बैठ के पूजा करेंगे, क्या नहीं करेंगे। हाँ, द्वापर से जब वही आत्माएं पुनर्जन्म लेकर आती है ना, तो अपनी ही मूर्तियों की पूजा करती है। जैसे समझो गांधी की आत्मा ने शरीर छोड़ा, अब वो पुनर्जन्म लेके इसी दुनिया में होंगी,
तो जिस दिन गांधी जयंती होगी या ऐसे कोई गांधी जी का कुछ ऐसी बात होती होगी, तो वो आत्मा खुद की मूर्ति के आगे ही जाके नमन आदि करती होगी या कुछ करती, तो उसको थोड़ी याद होगा कि ये तो मैं ही हूँ, मेरा ही पिछले जन्म में मैं ऐसा था, इस जन्म में अभी ये हूँ, तो मैं इसको क्यों हाथ जोड़ूं। लेकिन आत्मा तो भूल जाती है ना दूसरे जन्म में। फिर ऐसे ही देवी देवताएं या हम भी जिस घर में हैं, क्या पता हम भी पहले इसी घराने में पूर्वज रहे हुए हों, और अभी भी अगर हम उनका श्राद्ध आदि करते हो तो हम अपना ही श्राद्ध कर रहे हैं। तभी तो हो सकता है ना, हम जिस घराने में अभी हैं, हमें थोड़ी पता है हम पहले कहाँ थे। हो सकता है कि हम इसी घर में थे पहले, पूर्वज के रूप, बड़ों के रूप में थे, फिर हमने शरीर छोड़ा, अभी यहाँ पे मैं छोटा पार्ट बचा, तो छोटा बच्चा बन के पार्ट बचा रहा हूँ। फिर जिस दिन श्राद्ध होगा उस दिन तो सभी बैठते हैं, तो मैं खुद ही अपना श्राद्ध कर रही हूँ। देखो, ये बाबा कहते हैं ये सारी बातें हमें समझनी चाहिए कि हम ही आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्माएं भी सत्युग में पूज्य थी, फिर द्वापर से वही पुजारी बनी। पहले पहले तो उनकी आत्माओं ने फिर भी शिव बाबा की पूजा करी, निराकार रूप में शिवलिंग बनाया, निराकार का शिवलिंग रूप बनाया और उनकी पूजा करी। क्योंकि शिव बाबा ने उनको राज्य दिया था ना, तो उसके बदले उन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया। लेकिन आत्मा को उस समय याद नहीं था, वो तो उन्होंने आप ही ऐसे बना लिया। लेकिन आत्मा को ये याद नहीं था कि ये निराकार परमात्मा ने हमें सत्युग सूर्यवंशी का इतना राज्य भाग्य दिया था, वो तो उन्होंने बना लिया। लेकिन बाबा अभी हमें बताते हैं कि आत्मा ने ऐसा क्यों क्यों किया। फिर थोड़ा समय बाद लक्ष्मी नारायण की आत्मा ने ही खुद की मूर्तियों की भी पूजा कर, क्योंकि मूर्तियां तो रहती है ना, अभी भी हमें कहीं कहीं दुनिया में ऐसी चीजें मिल जाती है जो कहते हैं लाखों वर्ष पुरानी। अब लाखों वर्ष पुरानी तो नहीं है, 5,000 साल वर्ष पुरानी हो सकती, लेकिन द्वापर युग तो सत्युग थोड़ा सा ही समय बीता हुआ था ना, तो उनकी मूर्तियां तो होंगी। और उस समय की चीजों में कशिश तो होती है ना, तो उनकी मूर्तियों में बहुत कशिश थी, तो उनको ही कशिश थी, मतलब उससे उन मूर्तियों को देख के उनको बहुत सुख शांति मिल रही थी, तो उनकी ही पूजा आदि शुरू कर दी। यहाँ पे भी जो चीज हमें अच्छी लगती है हम उसको सजा के रख देते हैं ना, तो फिर ऐसे ऐसे भक्ति शुरू हो गई। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम पुजारी बन। अब इसमें फिर से पूज्य था, तुम आत्माओं को शक्ति देने आए हो। पुजारी कब बनते हैं हम, जब हमारे पास जो चीज नहीं होती है और किसी से मांगनी होती है, तो पुजारी पूजा आदि में क्या करते हैं, ये तो कहते हैं हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमारा ये काम कर दो, हमें सुख दे दो, हमें शांति दे दो। तो आत्मा जब स्वयं खाली होती जाती है ना, गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से, कलाओं से, तो मांगना शुरू कर देती है। इसको ही पुजारी बना कहा जाता है। तो अभी हम बाबा पूज्य बना रहे हैं, अर्थात आत्मा में वही शक्तियां, गुण, कलाएं, ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा आत्मा में भर रहे हैं। तो आत्मा को फिर सत्युग त्रेता में किसी के आगे सर नहीं झुकाना पड़ेगा, किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, अर्थात वो पूज्य स्थिति में। शिव बाबा सदैव पूज्य रहते हैं, अर्थात वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं। हम आत्माएं ही आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुम्हें इतनी श्रेष्ठ मत दे रहा हूँ, इतनी श्रेष्ठ समझ दे रहा हूँ, जिससे तुम आत्माएं पूज्य बन रहे हैं। ईश्वर की गत मत तो न्यारी है ना, अब वही मत मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमारी सारी दुनिया से गत मत न्यारी कर दी, क्योंकि हम अब किसकी मत पे चलकर कहाँ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर हमें सारा दिन ये घड़ी घड़ी याद रहे ना, तो हम ऑटोमेटिकली दुनिया से एकदम न्यारे हो जाएंगे। तो आपको कहेंगे लोग कि आपको क्या हुआ है, क्योंकि जब मनुष्य आत्मा अपनी सोच विचारों में परिवर्तन करती रहती है ना, तो भले वो सबके साथ में रहती है,
लेकिन उसकी चलन थोड़ी अलग हो जाती है, उसकी सोच थोड़ी अलग हो जाती है। तो जब हम परमात्मा के मत पे चलते हैं, परमात्मा के गए हुए डायरेक्शन अनुसार अपना जीवन चलते हैं, तो हमारे में ऑटोमेटिकली न्यारापन आ जाता है। लेकिन ये न्यारापन जब आती है ना, तो मनुष्य आत्माओं को लगता है इनको क्या हो गया, ये थोड़ा अलग अलग हो गए। तो उस समय थोड़ा सा उनके साथ भी घुल मिल जाना चाहिए, मतलब थोड़ा सा उनके हिसाब, थोड़ा सा अपनी मर्यादाओं को नहीं भूलना चाहिए। जैसा बाबा कह रहे हैं वैसा तो चलना ही, पर थोड़ा सा ऐसे प्यार से उनसे दो बोल बोल के और किनारा कर लेना चाहिए। नहीं तो फिर हम जिस मत पे चल रहे हैं, फिर अगर बाबा की मत छोड़ दी, तो फिर जो हमारे अंदर वो न्यारापन आ रहा है वो तो फिर नहीं आएगा ना। तो बाबा कहते हैं न्यारा भी बनना है, प्यारा भी बनना है। मतलब उनको ये भी नहीं लगे कि ये एकदम अलग ही हो गए हैं। थोड़ा सा अगर आप पुराने रीति में, पुराने तरीके से अगर आप उनसे ज्यादा बात करते थे या ज्यादा हिल मिलते थे, तो आप अलौकिक रीति से आप उनसे बातें करो। थोड़ा सा बाबा की लैंग्वेज के हिसाब से बातें करोगे, तो वो आप ही समझ जाएंगे कि हाँ ये प्रभु के डायरेक्शन पे चल रहे हैं, तो हम गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा की मत पे चल के हम ऑटोमेटिकली न्यारे भी हो जाते हैं, लेकिन फिर हमें प्यारा भी बनना है। सारी दुनिया तो बाबा की मत पे नहीं चलेगी ना, बाबा की मत पे वही मनुष्य आत्मा चलेगी जो उस दैवी घराने में आने वाली। अगर हमारे परिवार में सब लोग दैवी घराने में नहीं आने वाले हैं और आप ही अगर अकेले चल रहे हो, तो फिर उसमें फिर थोड़ा सा उनके हिसाब से भी आप बोल सकते रहोगे ना। अपना भी ध्यान रखना और उनका भी ध्यान रखना है। उनको भी बाबा का बच्चा समझ के उनके हिसाब, उनके लिए, उनकी खुशी के हिसाब से भी थोड़ा सा काम कर लेना, लेकिन बाबा को याद करते रहना। तो हम बाबा की श्रीमत अनुसार ही हर कार्य करेंगे। तो बाबा कहते हैं गत अर्थात सदगति। सदगति दाता तो एक बाप ही है, अर्थात सुख शांति। गाते भी है ना सर्व का सदगति दाता राम, परंतु समझते नहीं कि राम किसको कहा जाता है। राम शिव बाबा को कहा जाता है। त्रेता वाला राजा रानी अलग है। त्रेता का जो राम है, सीता राजा रानी, वो अलग है। परमात्मा राम अलग। जो सदगति दाता है, राम नाम सत्य है, ये परमात्मा राम के लिए कहते हैं। जो भी हम रिगार्ड के लिए भी एक दूसरे से राम राम कहते हैं ना, वो त्रेता वाले राम के लिए नहीं कहते हैं, परमात्मा राम के लिए कहते हैं। दुनिया में कहते हैं जिधर देखो राम ही राम, इसको कहा जाता है अज्ञान अंधेरा। क्योंकि हम दुनिया में थोड़ी राम ही राम है, परमात्मा राम तो परम धाम निवासी है। अंधियारे में दुख होता है ना, सोचने में सुख होता है। अंधियारे में ही मनुष्य आत्मा भगवान को पुकारती है। बंदगी करना अर्थात बाबा को बुलाना। तो बंदगी मुस्लिम लोग करते हैं ना, बंदगी करते हैं वो, तो वो हो गया बाबा को बुलाना। भीख मांगना, बंदगी मतलब बाबा को बुलाना भी, भीख मांगना भी हो गया। अब बाबा हमें कहते हैं तुम देवताओं के मंदिर में जाके भीख मांगते थे ना, तब तक में तुम कभी किसी से भीख नहीं मांगोगे। तो बाबा कहते हैं ये दो 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 कर दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये मेरा ये काम कर दो। ये कौन कहता है? भिखारी कहता है ना। दुनिया में तो सड़क वाले भिखारी पैसा मांगेंगे, खाना मांगेंगे, और हम कौन थे? रॉयल भिखारी। एक इससे भी बड़े रॉयल भिखारी होते हैं। कौन से? जो सबसे आशा रखते हैं, कहते हैं कि ये मुझे बड़ा माने, ये मेरा सम्मान करे, ये मुझे रिगार्ड दे, ये मुझे दो मीठे बोल बोले। ये भी एक रॉयल भिखारी पर होता है। तो बाबा कहते हैं तुम मंदिरों में जाके भी भीख मांगते थे, अब मैं तुम्हें भिखारी बने से छुड़ा रहा हूँ। तो कैसे छुड़ा रहे हैं बाबा? हमें स्वयं ही सब कुछ दे रहे हैं। आत्मा को सर्व शक्तियाँ, गुण, ज्ञान, कलाएं आदि परमात्मा डायरेक्ट दे रहा है। पहले तो हम किसी के जरिए और
भीख मांगने भी कितना दूर दूर जाते थे ना, कितनी यात्राएं करके, तपस्या करके, पैदल आदि करके। ये बाबा अपने बच्चों से बोल रहे हैं। तो कि बरोबर है ना, अगर हम सोचें, अगर हम अपनी बाबा के हिसाब से अगर हम अपनी बुद्धि लगाएं, तो बरोबर हम करते ही थे ना। झोली भर दो मेरी, ये कर दो, बड़ा ही डांस डांस करके करते थे। लेकिन अब बाबा कहते हैं अब ये भिखारीपना छोड़, तुम मेरे अधिकारी बच्चे, मैं तुम्हारा बाप हूं ना, तुम मुझसे भीख क्यों मांग रहे हो? तुम अधिकार से मुझे याद करके मुझे अपना बाप समझोगे तो मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। मेरी प्रॉपर्टी है ही ये, सुख शांति संपत्ति ज्ञान कलाएं निर्विकारीपन, तुम्हें विकारों से मुक्त करने की शक्ति, सब कुछ तुम्हारा ही है। बस तुम अब भिखारी नहीं बनो, तुम अब अधिकारी बनो। अर्थात अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। मैं तुम्हें इतना तुम्हारी आत्मा को शक्तिशाली बनाने आया हूँ, इतना ज्ञान देने आया हूँ कि सत्युग में हमारे महल हीरो के होंगे, सोने के होंगे। क्योंकि यहाँ भगवान का ज्ञान अगर उसके पास हो, उसके पास स्थूल धन की कमी कभी नहीं रहती। देखो आज जो भी मंदिरों गुरुद्वारों में कीर्तन आदि कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? भगवान का नाम सबको दे रहे हैं ना, तो उनके पास कभी खाने की कमी रहती है? क्यों नहीं रहती है? क्योंकि परमात्मा का नाम दान कर रहे हैं ना, परमात्मा की महिमा के गीत सबको सुना रहे हैं, इसीलिए उनके स्थूल भंडारे ऑटोमेटिकली भर जाते हैं। फिर जो जिस रीति सुनाता है। तो यहाँ तो हमें डायरेक्ट भगवान ज्ञान दे रहे हैं, हमारी आत्मा में सच्चे ज्ञान रत्नों से हमारी आत्मा की बुद्धि रूपी झोली भर रहे हैं। तो ये झोली आप जितना भी भरोगे इस ज्ञान से, तो आपको उतना स्थूल धन सबसे मिलेगा। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ, विश्व द्वारा पूजनीय बनो। हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में भी विश्व द्वारा पूजनीय है। नंबरवार होते हुए भी जो बाबा का लास्ट बच्चा है ना, वो भी विश्व के आगे महान है। क्यों है? क्योंकि हम आत्माओं ने किसको पहचाना है? अपने आप को, अपने बाप को। आज तक भगत आत्माएं भगवान को ढूंढ रही हैं और हम बच्चे परमात्मा के नैनों की तारे नूरे रतन बन गए। हम हमें भगवान मिल गए, भगवान को हम मिल गए। जिसने एक बार भी मन से, सच्चे दिल से अपने को बाबा का बच्चा निश्चय कर लिया, अर्थात परमात्मा को आत्मा ने सच्चे मन से, सच्चे दिल से बाबा कह दिया ना, तो डायरेक्ट बाप का बच्चा बन गया। तो फिर उसे महान और पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल जाता है। देखो दुनिया वाले अभी तक भगवान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमने परमात्मा को पहचाना, उनको अपने बाप के संबंध में हम रोज मिलन मनाते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो जिसने भी दिल से मन से बाबा को बाबा कहा, तो उनको महान पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल जाता है। तो विश्व में 33 करोड़ देवी देवता गाए जाते हैं ना। सत्य त्रेता त्रेता तक, अंत तक 33 करोड़ की आत्माएं वहां होंगी, पॉपुलेशन होगी। वो 33 करोड़ आत्माएं ने दिल से मन से परमात्मा को अपना बाबा माना है। तो हम भी उस देवी देवताओं के नंबर में आ गए। लेकिन हम लास्ट में क्यों आए? हम बाबा की मत पे चल के हम पहले पहले बच्चे बने। आगे आगे जितना हमें आगे आगे नंबर लेना है, उतना हम बाबा की मत पे चलेंगे। अच्छा, स्लोगन है स्तुति
स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थिति बदल जाएगी। दुनिया जैसे हमारे जीवन में समझो बहुत बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन अगर हमारी स्थिति आत्मिक स्थिति में सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट होगी, अर्थात हमारे पास जो भी बाबा का खजाना है उस समय हम उन बाबा के खजानों को याद करके अपने आप को संतुष्ट रखें, शांत रखेंगे ना, तो वो बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अर्थात इसका इतना प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा, जितना नुकसान होना होगा उतना नहीं होगा। अच्छा, ओम